ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सर एक बार फिर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है कैरियर काउंसलिंग सेशन। कैरियर काउंसलिंग सेशन का जो पहला वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर 10th 10वीं क्लास पढ़ने के बाद आपको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, साइंस कॉमर्स मीन्स मैंने ये बताया था कि कैसे चॉइस करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है किस स्ट्रीम में नहीं जाना है। वहां पे फाइनेंशियल, फेमिलियर, ड्रीम ये सारे चीजें मैटर कर रही थी। और इसी के सीरीज में जो दूसरा वीडियो है आज का दिन, उस दूसरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप आफ्टर 10th साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करते हैं तो वहां पर साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आपका कैरियर कहाँ रहेगा। 50% आपका जो प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्यूशन कर लिया जब आपने ये सोच लिया कि हमें साइंस लेना है। लेकिन साइंस स्ट्रीम लेने के बाद ये जो कैरियर ऑप्शन होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए और इन फ्यूचर आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए कैरियर ऑप्शन क्या रहेंगे, ये वीडियो आप लोग के सामने रखा जा रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप 10th पास आउट करते हैं और आपने मान लिया या चॉइस कर लिया कि आप लोगों को क्या लेना है, साइंस लेना है। साइंस लेने के बाद यहां पर आप देखिए दो चीजें आप लोगों को, तीन क्राइटेरिया दिखाई देगा, तीन स्टेजेस दिखाई देंगे। पहला स्टेज होता है पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। दूसरा स्टेज होता है पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये दोनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनता है पीसीबीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स बोथ। अब यहां पर जो ये वाला सेक्टर है, पीसीएम वाला सेक्टर है, ये नॉन मेडिकल है। इसमें इंजीनियरिंग साइड जो लोग जाते हैं वो इंजीनियरिंग साइड के लिए है, नॉन मेडिकल सेक्टर होता है। और यहाँ पे जो पीसीबी वाला मैंने लिया हुआ है जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेडिकल साइड होता है। तो पीसीएम नॉन मेडिकल साइड हो गया और पीसीबी मेडिकल साइड हो गया। तो इस तरीके से दो, साइंस में जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक और तीसरा ऑप्शन होता है जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको सभी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, वो मैथ और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं। बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अगर आप पीसीएम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मैथ आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, मैथ में आपका कला कारीगरी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से मैथ कर पाते हैं, या फिर मैथ में आपको जो बैकग्राउंड रहा है 10वीं का, 9वीं का, 8वीं का, 5वीं, 6वीं, 7वीं का बहुत अच्छा स्ट्रांग रहा है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप मैथ लीजिए। मैथ को चॉइस करेंगे तो आपके पास जो मेन सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये आपके चार मेन सब्जेक्ट होंगे। और अगर आपका थियरी अच्छा है, मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, एवरेज बिलो मार्क्स आते हैं, तो आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये मेन सब्जेक्ट रहेंगे अगर आप बायोलॉजी के साइड से पढ़ाई करते हैं तो। सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये वाला वो लोग चॉइस करते हैं, ये पीसीएम, जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना होता है, और ये फील्ड वो लोग चॉइस करते हैं जिसको मेडिकल फील्ड या डॉक्टरी फील्ड में जाना होता है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं गुजरात बोर्ड जीएसीबी की बात करूं तो जीएसीबी गुजरात बोर्ड 11th 12th साइंस जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर आता है। बायो वाले के लिए भी वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर आता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। वैसे जानकारी के लिए बता दो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स में भी आता है और साइंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है, जबकि कॉमर्स में ये मेन सब्जेक्ट में आता है। फिजिकल एजुकेशन, खेल कूद हो गया, इसमें आप कोच की तैयारी कर सकते हैं, कोच के लिए डिग्री इसमें मिलती है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर, किसी भी बिल्डिंग या नक्शा को बनाने से पहले उसका मैप के ऊपर एक ड्राइंग बनाया जाता है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको बोलते हैं, वो आर्किटेक्चर होता है। साइकोलॉजी, मानसिकता वाला जो होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है। और फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में आपका आता है डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सारे फाइन आर्ट्स में आ जाते हैं। कराटे, कुंफू, ये सारी चीजें फाइन आर्ट्स में आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कराने किया जाता है, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो। वैसे नॉर्मली कंप्यूटर साइंस को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज ये इसके टीचर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं स्कूलों में। दूसरे साइड ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखो, पीसीबी साइड में जहां पर लोगों का थियरी स्ट्रांग होता है, मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन सही नहीं होता है, वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी है। दूसरा आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये ले सकते हैं बायो वाले। तीसरा आप देख रहे हो साइकोलॉजी, जो कि इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। इकोनॉमिक्स भी दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमर्स साइड के लिए इकोनॉमिक्स जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन में खेल कूद वाला रहेगा। और होम साइंस में जिसमें फूड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, होम रिलेटेड साइंस जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, ये सारी चीजें होम साइंस में आती है, तो इसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेकर पढ़ सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि गुजरात में जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैक्सिमम
जो है कंप्यूटर साइंस लेने के लिए बोला जाता है। ये तो मैंने बता दिया कि आप एंटर करोगे 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में, तो आपको इस तरीके से चॉइस करना पड़ेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्यों लेना है, वो मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ भी अच्छा है, थियरी भी अच्छा है, 10वीं में लोग बायोलॉजी अच्छा पढ़ लेते थे। ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो इस फील्ड में भी जाने की इच्छा रखते हैं, इस फील्ड में भी जाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग बायोलॉजी और मैथ दोनों को साथ में लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है, वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज है, वर्क प्रेशर जब बढ़ता है तो वहां पे आपके रिजल्ट्स की भी संभावनाएं बढ़ती है, वहां पे सक्सेस की भी संभावनाएं बढ़ती है। हम बढ़ेंगे दूसरे साइड में। दूसरे साइड में मैंने बताया हुआ है कैरियर ऑप्शन क्या है। अगर आप साइंस लेकर पढ़ाई करते हो, मान लो आपने 11th 12th साइंस पढ़ाई कर ली, अब 12वीं के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे कैरियर ऑप्शन क्या होता है। एक जानकारी के लिए बात ये भी बता दूं, आप साइंस साइड लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियल कंडीशन पहले से स्ट्रांग रखना, और स्ट्रांग ना हो तो स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सक्सेस है। पीसीएम कैरियर ऑप्शन, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइड या इंजीनियरिंग साइड लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपका कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में दो चीजें होती है, बीई होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और एक होता है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल की इसकी पढ़ाई करनी होती है, इसकी डिग्री मिलती है। और इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आईआईटी है ना, एनआईटी है, आईआईटी है, ये आईआईएम है, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस इस तरह का एग्जाम्स देना होता है। अगर उस एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है और आप अच्छे से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बी आर्किटेक्चर करते हैं। आर्किटेक्चर ये भी 4 साल का कोर्स होता है, बी आर्क बोलते हैं इसको इन शॉर्ट। ये भी 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए कर सकते हैं। बीसीए आप कॉमर्स लेके भी कर सकते हैं, बीसीए आप साइंस लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ बीसीए भी आप कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आता है मर्चेंट नेवी। देखो जितने भी डिफेंस होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया या इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी बोथ आर डिफरेंट। इंडियन नेवी गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, जबकि मर्चेंट नेवी प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में आता है। मर्चेंट नेवी में जाना आसान होता है कंपैरिजन टू इंडियन नेवी। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है या डिफेंस के किसी भी सेक्टर में जाना है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, जीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या फिर आपको एनडीए की एग्जाम देनी है, सीडीएस की एग्जाम देनी। सीडीएस का एग्जाम आप कॉमर्स लेके भी दे सकते हो, लेकिन कॉमर्स लेके आप एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते। तो एनडीए का एग्जाम देना है ना, जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम एनडीए के होते हैं, ये एग्जाम्स को देने के लिए आपको साइंस साइड से पढ़ना जरूरी होता है। तो ये सारे एग्जाम्स दे सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो आप। किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिसका नाम है sarkariresult.com। sarkariresult.com एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे आपको सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के बारे में नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है। आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप 11th 12th साइंस पढ़ना शुरू करोगे, आप सब रोज का रोज ये सारे भी आपके पर डे के वर्क में आप मेंशन कर लेना। उसके बाद आप देखो कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट में आपका एविएशन फील्ड भी आ जाता है, जिसमें पैसेंजर्स पायलट जो एरोप्लेन उड़ाते हैं या फिर जो सामान कार्गो प्लेन होता है, ये सारे प्लेन को जो उड़ाते हैं, वो सब कॉमर्शियल पायलट भी अगर आपको बनना है तो साइंस साइड से पढ़ाई किए रहने से क्या है, टेक्निकल नॉलेजेस या टेक्निकल जानकारी जो होती है, ऑन फील्ड जानकारी, ऑफ फील्ड जानकारी जो होती है, वो साइंस साइड से अच्छी होती है, ठीक है। पहले अच्छा आगे लिखा है दूसरा, एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। एग्रीकल्चर में क्या होता है, खेती संबंधी चीजें होती है। इसके लिए सबसे बड़ा एक गुजरात में यूनिवर्सिटी है, आनंद यूनिवर्सिटी, और पूरे भारत में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है दिल्ली का आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसकी आपको एक एग्जाम देनी होती है आईसीएआर की। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको देश के किसी भी आईसीएआर रिलेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक लड़की 4 या 5 साल पहले जिसने एग्रीकल्चर किया था, बीएससी किया था एग्रीकल्चर से, उसने 1 एकड़ में फूलों की खेती की थी जो पूरे 2 से 3 करोड़ रुपए की थी। तो एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर में, क्योंकि डे बाय डे आप देख रहे हो ना, इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। तो एग्रीकल्चर आपके लिए अच्छा स्कोप है। दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आप बीएससी कर सकते हो, जो किसी भी चीज के लिए मैथमेटिक्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आप केमिस्ट्री से बीएससी कर सकते हो, साइंटिस्ट बनना है। ये बीएससी जितने भी लोग करते हैं ना, यहाँ पर टीचर्स और साइंटिस्ट बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। वैज्ञानिक बनने के लिए शुरुआत यहाँ से होती है। गवर्नमेंट सेक्टर के आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम दे देते हो। साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है, एक ऐसा फील्ड है ना, जहां से आपके लिए हर ऑप्शन खुले होते हैं। आप साइंस फील्ड से किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते हो, लेकिन कॉमर्स फील्ड से सिर्फ आप कॉमर्शियल फील्ड में एंटर कर सकते हो। इसीलिए साइंस को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, बट यहाँ पर परसेंट के ऊपर डिपेंड रहकर ऐसा मत करना। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट लेते हैं तो कैरियर ऑप्शन क्या है। अगर आप पीसीबी सब्जेक्ट लेते हैं यानी बायोलॉजी लेते हैं, जिसमें डॉक्टरी वाला है, सबसे पहला आता है डॉक्टर एमबीबीएस, जो 5 साल की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस करना
करना होता है। डेंटिस्ट के लिए बीडीएस होता है, डेंटिस्ट यानी दांत का डॉक्टर बनना है तो बीडीएस कोर्स करना पड़ता है आपको। फिर आयुर्वेदा जो लोग करते हैं, बहुत सारे क्लिनिक पे आप लोगों ने देखा होगा डिग्री में लिखा रहता है बीएएमएस। बीएएमएस जो है आयुर्वेदा डॉक्टर होते हैं उनके लिए होता है। अगर होम्योपैथी डॉक्टरी किसी ने पढ़ाई की है तो उसके लिए बीएचएमएस होता है। फिर उसके बाद वेटरनिटी साइंस होता है, फिजियोथेरेपी बीपीटी कोर्स होता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो नए नए रिसर्च करते हैं और किसी भी, जैसे मैंने आपको एक बात बता दूं, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी के साथ मतलब बढ़िया से उसको नए नए प्रकार के बीज बनाए जाते हैं ताकि उसका अच्छा विकास हो। हॉर्टिकल्चर, मेडिसिन, दवाइयों के फील्ड में, बी फार्मा के फील्ड में, फूड टेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स है और इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाती है। एक अच्छे फील्ड में आप जा सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है फूड टेक्नोलॉजी का। न्यूट्रिएंट्स है, डाइटेटिक्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग होते हैं जिनको डाइट की जरूरत होती है, जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, कब बॉडी डाउन करना है, अप करना है, वेट लॉस, वेट गेन, ये सारी चीजों के लिए लोग ये होते हैं। तो अगर पीसीबी से आप कैरियर ऑप्शन चॉइस करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल रिलेटेड हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो आपको पता है कि 11-12 साइंस के बाद आपको जेडब्ल्यू की एग्जाम देनी होती है, नीट की एग्जाम देनी होती है, जो भी एग्जाम होती है जो नेशनल लेवल पे होती है, तो वो एग्जाम आपको आगे कॉलेज लेने के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए ये एग्जाम ली जाती है। इस एग्जाम की तैयारी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट, कैरियर पॉइंट और भी बहुत सारे हैं, सब इंस्टीट्यूट्स तैयारी करवाती है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आपका बेसिक क्लियर रहे, आपको पता रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये सारी चीजों के बीच में आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करना सबके बस के लिए नहीं होता है, लेकिन जो भी कर रहा है वो थोड़ा सब्र रखे। ऐसा नहीं कि 11 साइंस या फिर 12th में कॉमर्स में जाना है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका ये डाउट क्लियर रहे, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें बताई है। अगर इसमें से किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि आर्मी में किस लिए जाना है, कैसे जाना है, प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। ये हमारा इस सीरीज का कैरियर काउंसलिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है, कैरियर काउंसलिंग सीरीज का तीसरा वीडियो रहेगा। अगर 10th के बाद आप कॉमर्स लेते हो तो क्या कैरियर ऑप्शन है, और इसी कैरियर काउंसलिंग सीरीज का जो चौथा वीडियो है वो इस पर रहेगा कि आर्ट्स लेते हैं तो क्या होता है, 5वां वीडियो रहेगा डिप्लोमा के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएगी। अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं, और आप ये भी बताएं कि दूसरा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बंद कर दो।